हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे गैसेस स्टेट का पहला लेक्चर। उसमें हम लोग जो है गैसेस लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, उसमें आगे हम लोग एवोगाड्रोस लॉ देखे थे और उसका जो है ना रिलेशनशिप फार्मूलेट किए थे और कर्व ड्रा करने के लिए सीख रहे थे कैसे कैसे कर्व ड्रा करेंगे। ला उसके बाद जो है फाइनली हम लोग को जो है ना एक नया कांस्टेंट वहाँ पे आया था, कैपिटल आर, जिसको हम लोग बोल रहे थे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो कैपिटल आर का सिग्निफिकेंस क्या है इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग फिर एक नया लॉ पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ एटम्स आता है तो उसको नहीं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर देखते हैं। कैपिटल आर का सिग्निफिकेंस क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो जब भी किसी का सिग्निफिकेंस समझने के लिए समझना रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, उसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन को जो है उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट रहेगा उसको एक साइड कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले ना पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन लिख लिए यहाँ पे इस तरह से। अब जो है क्या करते हैं कि गैस का अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गैस का या तो ग्राम में कर लेंगे, नहीं तो फिर मोल में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आसानी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम गैस का 1 मोल ले रहे हैं। तो गैस का अमाउंट फिक्स कर लिए 1 मोल। अब आगे हम लोग देखेंगे तो गैस का अमाउंट 1 मोल हो गया तो n इजकल टू 1 मोल हो गया, तो क्या हो जाएगा, पी वी इजकल टू आर टी। तो यहाँ पे पी वी इजकल टू आर टी, आर इजकल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी। तो पी वी अपॉन टी इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जो है ना आगे ब्रेक कर देंगे, हमको जो है सिग्निफिकेंस बताना है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इजकल टू फोर्स बाई एरिया, ये तो हम लोग जानते हैं 9th में पढ़ना है। तो प्रेशर इजकल टू फोर्स बाई एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर तो डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर क्या होगा केल्विन में लिखेंगे उस तरह से उसका यूनिट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एरिया एरिया कैंसिल हो गया तो प्रेशर यहाँ पे फाइनली ऊपर में क्या आ गया, फोर्स इंटू लेंथ आ गया, ठीक है ना। यानी लेंथ मतलब क्या, एक तरह से डिस्टेंस आ गया ना। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, या फोर्स, ठीक है ना, फोर्स इंटू एक्स, इस तरह से क्या हो जाता है, एनर्जी भी होता है वो। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या बताएंगे। तो आर जो हो गया एक तरह से क्या हो गया ना, वर्क डन हो गया, या फिर कह सकते हैं एनर्जी हो गया। लेकिन कौन सा वर्क डन या कौन सा एनर्जी हम लोग कैसे बताएंगे। तो इसमें जो है ना क्या क्या एज्यूम किया ना, उसको हम लोग जो है साथ में बताते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या किए कि गैस का 1 मोल लिए, ठीक है ना। तो गैस के 1 मोल के लिए अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दें, मतलब ये जो टेम्परेचर है हम उसको 1 मान रहे हैं तो 1 डिग्री से बढ़ रहा है, तो 1 डिग्री है 1 केल्विन, ठीक है ना। जब भी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सेम हो जाता है यूनिट। तो अगर गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो गैस के द्वारा जो वर्क डन होगा या गैस के एनर्जी में जो चेंज होगा उसको हम लोग कहते हैं उसका, ठीक है ना, मतलब आर, ठीक है, वो आर हो गया एक तरह से। यानी गैस के 1 मोल का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा देंगे तो उस केस में जो वर्क डन होगा गैस के द्वारा वही आर, उसी को आर रिप्रेजेंट करेगा, या जो एनर्जी चेंज होगा उसी को आर रिप्रेजेंट करेगा। यानी आर जो हो गया एक तरह से वर्क डन है, या फिर कह सकते हैं एनर्जी है गैस के 1 मोल के लिए जब टेम्परेचर उसका 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हम लोग प्रूव कर लिए थे, उसमें से जो आर आ गया था, आर जो था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका सिग्निफिकेंस है या तो एनर्जी होगा या फिर वर्क डन होगा गैस के द्वारा। तो अब जो है आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आर का वैल्यू बहुत जो है ना आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो है एक हम लोग जो है ना मोल में पढ़े हो गए कि पी वी इक्वल टू एन आर टी थी, सॉरी, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है एट एस टी पी। ये जो है ना मोल में पढ़ना है। तो यहाँ पे एस टी पी की बात करेगा ना तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड प्रेशर जो हो जाएगा वो 1 atm होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm हो गया।
और गैस का अगर 1 मोल लेंगे तो उस केस में उसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो यही जो है ना हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एस टी पी ले रहे हैं तो प्रेशर जो है ना 1 atm आ गया, टेम्परेचर जो है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन आ गया। अब जो है आर का वैल्यू निकालना है। गैस का जो मोल ले लिया ना 1 मोल ले लिए, ठीक है, तो यूनिट में इसको लिख देंगे पर मोल। तो आर इजकल टू क्या हो गया पी अपॉन टी, ठीक है ना, यहीं से, ठीक है, गैस का मोल 1 मोल है तो एन इजकल टू 1। आर इजकल टू पी वी अपॉन टी, प्रेशर क्या हो गया 1 atm तो वैल्यू रख दिए, वॉल्यूम कितना आ गया 22.4 लीटर, तो जो है ना ये मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी ये क्या कहते हैं ना, ये मल्टीप्लाई है सर, यहाँ पे माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है। तो 1 atm हो गया गैस का प्रेशर, 22.4 लीटर हम लोग जानते हैं, गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 1 atm इंटू 22.4 लीटर डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना आ गया 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज हम लोग देखे थे कि जो भी चीज़ हम लोग रख रहे थे, ठीक है ना, चार्ल्स लॉ ये सब में क्या था केल्विन में था, तो टेम्परेचर जब भी रिलेट करते हैं तो केल्विन में करते हैं, तो केल्विन में रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। लीटर एटीएम तो यहीं से आ गया, ठीक है ना, पर केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन, और 1 मोल के लिए ना तो पर मोल। तो आसानी से इसको बोल सकते हैं कि आर का जो वैल्यू आएगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये जो है ना हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो ये तो जो है ना लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन है, एसआई में सीजीएस में कैसे निकालेंगे, तो बस यूनिट जो है ना चेंज कर लेना है। तो जैसे सीजीएस में ही हम लोग देख लेते हैं, तो सीजीएस में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो प्रेशर जो हो गया ना 1 atm, तो 1 atm को हम लोग लिखेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिख लेंगे। उसके बाद फिर अब ये जो है ना इसको हम लोग प्रेशर में लिखते कैसे हैं, तो प्रेशर इजकल टू क्या होता है रो जी एच, ठीक है ना, प्रेशर इजकल टू रो जी एच, ठीक है, तो प्रेशर इजकल टू रो जी एच होता है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी लिखेंगे और यहाँ पे जी का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे एच लिखेंगे, तो एच तो दिया हुआ है ना 76 सेंटीमीटर, ठीक है, सीजीएस में आएगा। और यहाँ पे देखो जी का वैल्यू जो है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पड़ा हो गया, तो सीजीएस में 9 ठीक है ना 981 हो जाता है, ठीक है, जब यूनिट इसका चेंज करेंगे तो। और डेंसिटी जो होता है यहाँ पे मरकरी का 13.6 होता है, तो ये जो है ना इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और ये जो आ गया मेरा प्रेशर आ गया, वॉल्यूम को भी जो है 22.4 लीटर था ना, उसको सीजीएस में बदल लेंगे, तो यहाँ पे ठीक है 22.4 में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22400 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको मिलीलीटर भी कर सकते हैं या सीसी भी कर सकते हैं, सीसी यानी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर जो है 273, ठीक है ना, जो ऊपर लिए वही लेंगे। उसके बाद जो है अब ये जो वैल्यू है ना प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ रख देंगे, टेम्परेचर का वैल्यू 273 रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो फिर आर का वैल्यू ये ना सीजीएस में आ गया, जूल को आर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 1 जूल इजकल टू 10⁻7 आर्ग होता है। तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8.314, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, इस तरह से हो जाएगा। तो आर का वैल्यू एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि आर का सब वैल्यू एक साथ क्या क्या होगा, याद रखना पड़ेगा, वो जो है ना ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग जो है आर का वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है आर का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, तो आर का वैल्यू सबसे पहले लीटर एटीएम वाला लिखेंगे, याद रखना पड़ेगा जी, रटना पड़ेगा बच्चों सबको, ठीक है ना, 0.0821, ठीक है, लीटर एटीएम, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग, ठीक है ना, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। तो अर्ग वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसका ज़रूरत नहीं के बराबर पड़ेगा, ये सीजीएस वाला है, इसको ऐसा ही बदलेंगे ना तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये याद रखना पड़ेगा।
या फिर इसको जो है ना जूल से कैलोरी में बदलेंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1.987। या फिर इसको जो है ना लिख लेते हैं करीब करीब 2 कैलोरी पर मोल, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 वैल्यू है, चारों वैल्यू जो है याद रखना है। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है ना, ये वाला इम्पॉर्टेंट है और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये सब बराबर आएगा तो इसको लिखना है, रटना है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, ये रट लेना है इसमें। तो इसमें जो है ना ये वाला और ये वाला तीन कम से कम पूरा याद होना चाहिए एनी टाइम, किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ सकता है। जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये वाला भी याद आ जाएगा, लेकिन इसका यूज़ नहीं के बराबर आएगा, बाकी तीनों का यूज़ आएगा। तो आर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझ लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो है डाल्टन्स लॉ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो डाल्टन्स लॉ हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं और डाल्टन्स लॉ पे आते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान सलाह है, इसको जो है हम लोग कैसे समझेंगे इसको देखते हैं, मतलब क्या है इसको समझते हैं। सिंपल सलाह है डाल्टन्स लॉ, इसको देखते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के लिए जो है ना डाल्टन का लॉ है। तो पार्शियल प्रेशर बात कर रहे हैं ना, प्रेशर बात जब भी करेगा ना तो हम लोग समझाएंगे गैस का। ठीक है, बिकॉज लिक्विड सॉलिड में क्या होता है, गैस पार्टिकल बहुत नज़दीक होता है, तो उस तरह से प्रेशर कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल उसको देखते हैं। गैस क्या होता है, मॉलिक्यूल फ्री होता है ना, तो एक दूसरे पर प्रेशर जनरेट करता है। तो एक दूसरे पे क्या मतलब सिस्टम पे प्रेशर जनरेट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है। एग्जैक्टली कैसे प्रेशर जनरेट करता होगा, क्या होता होगा, वो आगे थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ना है। इसके बाद केटीजी पढ़ेंगे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें बताएंगे कि एग्जैक्टली ठीक है कैसे प्रेशर आता है और कौन वाला प्रेशर को मतलब कंसीडर करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो अब क्या है ना कि जब भी इस तरह से बात करेगा तो एक सिस्टम लेना पड़ेगा। सिस्टम जो है या तो क्लोज लेंगे नहीं तो ओपन लेंगे। क्लोज सिस्टम मतलब क्या, जैसे एक रूम ले लिए, उसको पूरी तरह से पैक कर दिए। पैक कर दिए मतलब कि उसका जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना, गैस का, उस रूम के अंदर जो होगा वो रूम से बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर वाला क्या होगा, अंदर नहीं आ पाएगा। तो एक तरह से क्लोज हो गया। ठीक है, एक ओपन सिस्टम भी होगा जिसमें क्या है ना, जैसे गेट खुला छोड़ दिए या फिर कोई वेसल ले लिए, तो वेसल जो है ना ऊपर से खुला हुआ है, तो गैस पार्टिकल्स क्या होगा, अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वो हो गया ओपन वेसल। तो यहाँ पे जनरली क्लोज वेसल की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ओपन की भी बात करेगा कहीं कहीं पे, तो उसको देख लेंगे कैसे करते हैं। आसान है वो भी, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन जनरली जो है क्लोज की ही बात करेंगे हम लोग। तो क्लोज पे हैं, यहाँ पे ये थ्योरी दिया गया है, ठीक है ना, ये थ्योरी क्लोज पे ही है। तो पहले स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। स्टेटमेंट में कुछ खास नहीं है ऐसा। देखो इसमें बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि टोटल प्रेशर जो होगा मिक्सचर का, गैस के मिक्सचर का, ठीक है, कौन सा गैस, ऐसा गैस जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे, रिएक्ट कर जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसा गैस जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे। ठीक है, जैसे H2 गैस ले लिए, N2 गैस ले लिए, O2 गैस ले लिए, ठीक है, ये सब रिएक्ट नहीं करेगा। एक दूसरे से हीलियम ले लिए, मतलब मान लो H2 रख दिए, O2 रख दिया, मान लो नॉर्मल कंडीशन पे रखे हैं तो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर एक्सट्रीम कंडीशन दे देंगे तो उस केस में क्या होगा, बटर बनाता है। तो उसकी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन जो अपना कंडीशन जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बाकी कुछ चेंजेस होगा तो बताएगा क्वेश्चन में कि कुछ ऐसा ऐसा चेंज है, इतना टेम्परेचर पे उसको कर दिए। तो मोर जनरली जो हम लोग कंसीडर करेंगे ना वो कांस्टेंट होगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। और कहीं कहीं रिएक्ट करेगा तो उस तरह से हिंट देगा, बताएगा, ये रिएक्शन लिख के बताएगा कि ऐसा ऐसा हो जा रहा है। तो फिलहाल तो हम लोग क्लोज सिस्टम में हैं और ऐसे गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैस एट द सेम टेम्परेचर।
मतलब सिंपल सा स्टेटमेंट है कि मान लो कोई, जैसे इसी में हम लोग देख लेते हैं, एक सिस्टम लिए, ठीक है ना, एक क्लोज सिस्टम है, सिस्टम क्लोज हो गया चारों तरफ से, मतलब कि क्या हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया ना, वॉल्यूम इतना ही हो गया इस सिस्टम का, तो सिस्टम क्लोज हो गया ना, तो वॉल्यूम फिक्स। अब ये क्या है, टेम्परेचर है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा होगा, जिसे हम लोग का जो है ना रूम टेम्परेचर फिक्स रहता है कि अभी इतना टेम्परेचर है, कुछ देर बाद मतलब कुछ देर बाद चेंज होता है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो फिक्स ही होता है ऑलमोस्ट। तो मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर टी है यहाँ पे, और जो है ना ये क्लोज वेसल ले लिए तो वॉल्यूम भी हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है ना कि जैसे यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा अंदर में, ठीक है। तो जैसे मान लो ये टेम्परेचर प्रेशर यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे रखते हैं, किसी भी तरह से सिस्टम ले सकते हो, जो है ना, इस तरह से ब्लॉक भी बना के ले सकते हो ऐसे, ठीक है, हम गोल गोल ले लिए, ठीक है ना, किसी भी तरह का क्लोज सिस्टम चाहिए हमको, बस किसी भी शेप में रहे, मैटर नहीं करता है। तो मान लो तीन जो है ना, तीन गैस मॉलिक्यूल्स लिए, मतलब ये तीन से ज़्यादा भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, उसको भी कर देते हैं। जैसे पहला गैस मॉलिक्यूल लिए ना, तो इसका मोल N1 है, ठीक है। तो जब भी गैस लेंगे ना गैस मॉलिक्यूल, तो उसके कारण कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो उसका प्रेशर मान लिए P1 है, इसके कारण। दूसरा गैस मॉलिक्यूल लिए N2, तो इसके कारण मान लिए प्रेशर P2 है, इसका गैस मॉलिक्यूल लिए, जिसके कारण प्रेशर जो है P3 है। तो सबके कारण जो है ना प्रेशर बता रहा है, ये एक तरह से जो है प्रेशर बताया। और ये जो प्रेशर बताता है ना, मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल है और एक पार्टिकल का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसमें देखना कि जैसे तीन मॉलिक्यूल था, अब तीन से ज़्यादा भी तो हो सकता है, तो मान लो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, और सही मान लो चौथा रहेगा, पांचवा रहेगा, तो मान लो इस तरह से जो है ना करते करते n पार्टिकल है, ठीक है। तो सबका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो ऐसे ही जो है ना हम लोग मान लिए पहला का P1 है, दूसरा का P2 है, तीसरा का P3 है, P4 है, P5 है, Pn है, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ यही बोला कि टोटल प्रेशर होगा, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस का, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया, क्या हो गया, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी जितना प्रेशर है, ठीक है, उस ये जैसे 1 का 2 का 3 का सब का समेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोग मान ही रहे हैं कि जो है ना वॉल्यूम फिक्स हो गया इसका, तो V तो कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो यही बताया कि टोटल प्रेशर जो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 से इस तरह से आ जाएगा, मतलब सबका पार्शियल प्रेशर। और ये जो PT हो गया टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर 1 2 3 4 5 6 इन तक, ठीक है, जितना भी गैस मॉलिक्यूल रहे। अब इसमें देखना जो है ना कि पार्शियल प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग को समझना है। तो पार्शियल प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मान लो पार्शियल प्रेशर कब आएगा कि जब कोई गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है कि अगर एक से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल है, तो किसी एक गैस का जो प्रेशर आएगा, एक गैस मॉलिक्यूल का उसको, ठीक है, किसी एक तरह के गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर आएगा उसको हम लोग कहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं ना, उसको भी थोड़ा समझना, ये जो है ना बहुत काम का है, काम का है इन द सेंस कि बहुत जगह जो है क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ये वाला पार्शियल प्रेशर का डिफिनीशन जो है, ठीक है ना, सिर्फ डिफिनीशन से हेल्प कर जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ है कंस्टिट्यूएंट गैस क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे देखना यही सिस्टम था मेरे पास, तो मान लो कि इस सिस्टम में, ठीक है ना, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो है ना इस तरह से है। तो पार्शियल प्रेशर जो है ना पहला का कैसे बताएंगे, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना रहेगा, ठीक है ना, जैसे पहला का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे उस सिस्टम से, ठीक है ना, बाकी जितना भी गैस है सबको निकाल देंगे, ठीक है। अगर किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है उस सिस्टम में, तो उस सिस्टम से बाकी सब गैस को निकाल देना है। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर वही गैस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, पहले क्या था ना, सब गैस मिलके वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था इस सिस्टम का जो क्लोज सिस्टम है, अगर इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है तो बाकी सब गैस को निकाल दो बाहर इससे। तो अब इस सिस्टम में क्या होगा ना, ये N1 वाला जो पहला गैस मॉलिक्यूल यही बचेगा, तो यही जो है ना पूरा सिस्टम क्या होगा, गैस है ना, तो फैल जाएगा तो पूरा सिस्टम में क्या होगा, कवर कर लेगा।
तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है ना, उस केस में क्या करेंगे कि बाकी सब गैस मॉलिक्यूल को वहाँ से निकाल देंगे। अब निकालने के बाद क्या होगा, जो पहला गैस मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हमको पार्शियल प्रेशर बताना है, वो गैस मॉलिक्यूल पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। और पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के बाद जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, जो गैस का प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, यही चीज़ होता है। इसको डिफाइन भी कुछ ऐसा ही क्या होगा। Partial pressure of a constituent gas is defined as the pressure it would exert if it alone occupy the entire volume of the vessel at the same temperature। ठीक है ना, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कंस्टिट्यूएंट गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है ना, वो एक तरह का प्रेशर होगा जो ये एग्जर्ट करेगा, लगाएगा इफ़ इट एलोन ऑक्यूपाइड द, मतलब अकेले जो है ना ऑक्यूपाई कर लेगा इंटायर वॉल्यूम ऑफ द वेसल, मतलब वेसल का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी सब कोई नहीं रहेगा, द सेम टेम्परेचर। इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, तो फॉर्मुलेट इस तरह से करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट गैस जो होता है मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट गैस होता है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, फॉर्मुलेट इस तरह से करेंगे जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना रहेगा। कंस्टिट्यूएंट गैस जैसे, ठीक है ना, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, इस तरह से कंस्टिट्यूएंट गैस जैसे इसका जो है ना उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उसका मोल लिखेंगे डिवाइड बाई टोटल मोल लिखेंगे इंटू टोटल प्रेशर लिखेंगे। तो ये तो पढ़े हुए मोल में कि, ठीक है ना, मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल क्या आता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो ये तो फॉर्मुलेट किए ना, ठीक है, तो ये जो फार्मूला तो हम लोग जो है ना एक तरह से लिख के इस तरह से बता दिए, आएगा कैसे, ठीक है ना, ये कैसे कैलकुलेट, मतलब ये कैसे आएगा, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे आएगा ये। ठीक है, तो जैसे इसमें देखना ना, मतलब हम लोग को एक तरह से आया क्या कि पहला का पार्शियल प्रेशर निकाले तो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ पहला का, एक से मोल फ्रैक्शन लिखते हैं इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये आया, तो ये आएगा कैसे, ये कहाँ से आएगा, इसको समझना है। तो आप लोग जो है ना वीडियो पॉज करो और इसको बनाओ, आखिर ये कैसे आया। थोड़ा सा दिमाग लगा, जो पढ़े हैं ना उसी से बन जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद हम तो बताते हैं, आप लोग को जो है ना बनाना है, उसके बाद देखना है बना कि नहीं बना। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर देख लेना है कि कैसे बनेगा। तो गैस है ना, तो गैस मतलब यहाँ पे जो बात करेंगे, ठीक है, आइडियल गैस की बात करते हैं। जो आइडियल गैस होगा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे देखना कि, ठीक है, बाकी जो गैसेस होता है नॉन आइडियल होता है, तो उसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिलहाल कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मान लेंगे गैस क्या है, आइडियल है। तो आइडियल यहाँ पे जो है ना कुछ नहीं बोल रहा, तो हम लोग गैस मान रहे हैं यहाँ पे आइडियल है। अब अगर आइडियल है, ठीक है, तो मान ले रहे हैं टोटल मोल जो होगा इसका, ठीक है ना, NT लाइक से लिखते हैं, ठीक है, टोटल मोल जो है इसका मान लेते हैं NT जो होगा ये कितना होगा, N1, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सा, ठीक है ना, N1 N2 N3 ये सब लिख लेते हैं, सबको ऐड कर देंगे और टोटल मोल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और जो NN तक होगा वो जो है ना उसको लिख देंगे। तो NT क्या हो गया, सब मोल का एडिशन जो होगा, जितना मोल अंदर होगा उसको ऐड कर देंगे, तो NT मतलब टोटल मोल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ना PT जो है टोटल प्रेशर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लिए थे ना PT टोटल प्रेशर है, तो PT यहाँ भी मान लेते हैं कि PT क्या है, टोटल प्रेशर है, वॉल्यूम V हो गया, कुछ नहीं बोल रहा था यहाँ पे, तो हम बता रहे हैं ना V वॉल्यूम का वेसल है, तो PT इंटू V इक्वल टू टोटल मोल कितना हो जाएगा, ये NT/RT हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं PT इंटू V, NT टोटल मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है ना, ऐसे ही करते करते आगे जाएंगे, NN तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब जो है कुछ ऐसे आ गया, ये तो टोटल के लिए है ना, तो ये इक्वेशन ये इसको मान लेंगे।
अब क्या है ना कि पहला गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये पहला गैस मॉलिक्यूल जिसका मोल N1 था उसके लिए जो है हम लगाते हैं, तो उसमें उसके से P इक्वल टू NRT लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा पहला के लिए P1, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा तो पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन क्या है कि उस वॉल्यूम में, ठीक है ना, उस गैस के अलावा जो भी गैस रहेगा सबको निकाल देंगे, तो वो जो गैस मॉलिक्यूल है वो पूरा वॉल्यूम क्या होगा ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, तो P1 इंटू वी, मोल कितना है इसका, ठीक है ना, N1 इंटू R इंटू टी, ये हुआ दूसरा केस। अब क्या करें, ठीक है ना, P1 निकालना है ना तो 2/1 कर देते हैं, तो 2/1 करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, P1 V अपॉन PT इंटू वी इक्वल टू N1 RT, ठीक है, इक्वल टू कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटू RT, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, हो जाएगा, तो ये जो है ना कैंसिल हो गया, यानी फाइनली आया क्या मेरे पास P1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस इस तरह से करके ना टोटल मोल इंटू और कुछ आएगा PT उधर जाएगा ना तो कुछ ऐसा, तो आ गया ना P1 इक्वल टू X1, ठीक है ना, उसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, यानी एक का मोल फ्रैक्शन इंटू क्या आ गया PT, तो ये जो है ना मेरा फॉर्मूलेट हो, ठीक है। ऐसा ही P2 रहता तो क्या होता, P2 इक्वल टू X2 इंटू PT, P3 रहता तो क्या होता है P3 इक्वल टू X3 इंटू PT, तो इस तरह से जो है ना हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। और मोल में एक चीज़ तो पढ़े ही होगे ना यहाँ पे कि X1 प्लस X2 प्लस, ठीक है ना, X3, जितना गैस मॉलिक्यूल है ना सबका समेशन कितना होता है 1 हो जाता है, ये तो मोल में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। इसको भी आसानी से कर सकते हैं ना, ये क्या होगा N1 अपॉन टोटल मोल, N2 अपॉन टोटल मोल, इस तरह से N3 अपॉन टोटल मोल, और उसके बाद क्या करेंगे सब ऐड कर देंगे तो 1 आ जाता है। जनरली दो गैस सिस्टम है ना, तो उसके इसमें क्या होता है X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा भी रहेगा तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेते हैं। अब ठीक है, तो ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर का समेशन है, पार्शियल प्रेशर क्या करता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, तो जो प्रेशर होगा, और उसके बाद उसको फॉर्मूलेट ऐसे करेंगे। उस केस पे आते हैं, एक स्पेशल केस था इस पे, उस केस पे आते हैं, ठीक है। तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि अगर कह रहे हैं ना प्रेशर PA है, प्रेशर PB है, प्रेशर PC है, ठीक है ना, गैस का किस, ठीक है, गैस A का B का C का प्रेशर होगा, बता रहा है वॉल्यूम BA होगा, BB होगा, BC होगा, कहने का मतलब क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या है ना 3 तरह का सिस्टम लिया, एक सिस्टम 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो 3 लिया तो 3 से ही काम करते हैं, नहीं तो 2 से भी काम कर सकते थे, उसको एक्सटेंड कर देते। तो मान लेते हैं 3 ही सिस्टम है, मान लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 3 सिस्टम लिए, ये A वाला सिस्टम है, ये B वाला और ये C वाला। तो इसमें बोला है कि इसका प्रेशर PA है, इसका प्रेशर कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है PA है, इसका प्रेशर PB है और इसका वॉल्यूम BB है, ठीक है ना, इसका BC है वॉल्यूम और प्रेशर PC है, बस ये है। तो अब इसको जो है ना आइडियल गैसिफिकेशन सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं, कुछ नहीं बोला तो टेम्परेचर T मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा PA प्लस BA, PV इक्वल टू NRT, तो PV हो गया, मान लेते हैं इसका मोल N1 है तो N1 इंटू R इंटू T, ठीक है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PV, ठीक है ना, VV इक्वल टू, मान लेते हैं इसका N2 मोल होगा तो RT, इस गैस के अंदर यहाँ पे जो मोल होगा ना N2 होगा,
इस केस में N1 होगा, ठीक है, मान ले रहे हैं, NA NB भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। PC और BC इजकल टू N3 RT, कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये सिस्टम है, इतना हमको दिया है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस दे दिया है तो मान लिए। क्वेश्चन में देगा इसलिए बताया है, ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से करके देता है। मतलब जैसे ये लिख दिए तो बहुत आसान हो गया ना, जैसे इसको थ्योरेटिकली लिख देगा 3-4 लाइन में, तो थोड़ा समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, अगर पहले से नहीं देखे हैं तो इसलिए हम पहले से बता दे रहे हैं कि थोड़ा आसान हो जाए चीज़ें, टाइम ना लगे इसमें। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब कह रहा है ना, ये तीनों को जो ना मिक्स करके एक बड़ा सिस्टम बनाएगा, ठीक है, एक बड़ा सिस्टम बनाया जिसमें A प्लस B प्लस C सब ले आया, सबको मिला दिया। तो अब क्या है ना कि अब ये सिस्टम यहाँ पे आ गया, अब ये सिस्टम यहाँ पे आ गया, ये सिस्टम यहाँ पे, तीनों को ना मिला के एक बड़ा सिस्टम, यानी ये गैस था, ये गैस था, ये गैस था, इस गैस को एक, ठीक है ना, बड़े वॉल्यूम में कुछ इस तरह से ले आया। तो अब इस बड़ा वॉल्यूम का जो होगा, ठीक है ना, इसका जो है टोटल प्रेशर कितना होगा ये बताना है, अगर इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है ना। तो ये तीनों गैस अगर इस सिस्टम में आ गया तो इसका प्रेशर क्या हो गया तीनों के आने के बाद, तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग को समझना है। एक तरह का एक न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना, मतलब इस तरह से क्वेश्चन होता है, जैसे जनरली 2 का पूछेगा, ठीक है ना, ज़्यादा मन करेगा तो 3 का भी पूछने का मन करेगा, तो अब कितना का भी पूछ ले, 3 4 5 आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं, अगर एक बार समझ में आ गया तो ABC लिए ना हम लोग इस तरह से। तो देखो A का मोल तो N1 मान लिए थे हम लोग, ठीक है ना, एक ये मोल तो फिक्स होगा ना, B का N2 और C का N3, ठीक है। जैसे PV इक्वल टू NRT ले रहे हैं, तो गैस बता दिए तो गैस बता दिए, तो मोल तो फिक्स हो गया कितना मोल होगा। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर तो फिक्स कहीं रहा है, अब वॉल्यूम चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो प्रेशर चेंज होगा, तो ऑफकोर्स वॉल्यूम तो चेंज कर रहे हैं ना, इसका VA था, इसका B हो गया, या फिर प्रेशर चेंज करते तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज होता अगर सिस्टम क्लोज नहीं होता तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो है ना टोटल प्रेशर ऐसे जनरली क्या होता है PA प्लस PB प्लस PC, लेकिन क्या है ना, ये तो वॉल्यूम चेंज कर गया ना, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। इसका पार्शियल प्रेशर मान लो PA है, P1 है, इसका P2 है और इसका P3 है, तो P1 P2 P3 निकालना पड़ेगा। तो फिर आइडियल गैसिफिकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना इसके लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, P1 वॉल्यूम कितना होगा टोटल V इक्वल टू N1 इंटू RT, ठीक है ना, N1 तो कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली P2 भी इक्वल टू N2 इंटू RT, सिमिलरली P3 भी इक्वल टू N3 इंटू RT, ठीक है। इसको अगर ऐड कर दें, ठीक है ना, ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 इंटू V इक्वल टू, ठीक है, N1 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखेंगे। RT क्या होगा, कॉमन होगा, तीनों को ऐड करेंगे ना तो RT बाहर आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही। अब देखना ऊपर वाले के केस में जो था ना ये वाला, ठीक है, इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम लोग क्या किए यहाँ पे ये तीनों को ऐड कर दिए, जैसे ये तीनों था ना, यही तीनों, तो ये तीनों है, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे PA VA, ठीक है, N1 RT हो गया ना। इसको जो है उसी तरह से लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा, समझने में थोड़ा सा जो है ना आसानी हो जाएगा। ऐसे अधिकांश लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी मैं रिस्क नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखो ये N1 RT इक्वल टू ऊपर से रख लेंगे PA VA, ठीक है, N2 RT इक्वल टू PB VB और प्लस PC VC, कुछ इस तरह से रख लेंगे हम लोग। अब देखना है यहाँ पे, अब तो हमको पता है ना P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू क्या होता है, ये टोटल प्रेशर होता है P, टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या है P, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा PA VA प्लस PB, ठीक है ना, VB प्लस PC VC डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, तो ये आ गया फार्मूलेट,
ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अगर 3 कंपोनेंट है तो, ठीक है ना, अगर 2 ही कंपोनेंट रहता तो सिंपली क्या लिख लेते इसको, ठीक है। अगर 2 रहता तो लिख लेते पी ए भी ए, ठीक है, जनरली यही तुमसे पूछेगा, ठीक है ना, पी ए भी ए प्लस पी बी भी बी डिवाइड बाई कितना, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी। अगर 2 रहता तो, 3 रहेगा तो इस तरह से लिख लेंगे। अगर 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या होगा, प्लस ऐड हो जाएगा पी डी और भी डी। 5 रहेगा तो आगे ऐड होते चला जाएगा। एन रहेगा तो पी एन बी एन लिख लेंगे। तो जनरली 2 ही पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा तो हम लोग इस तरह से बता देंगे। तो ये जो है ना इसका थ्योरी था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, कि अगर क्वेश्चन देता है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, कल पढ़े थे, मतलब इसके पहले क्लास में जो पढ़े थे, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पहले उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, एवोगाड्रोस लॉ, उसके बाद फिर इस पर भी आएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखा जाए। सबको कॉपी कर लेना है जी, ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो। हटा रहे हैं इसको। देखना यहाँ पे भी जो है ना, जब न्यूमेरिकल आ जाएगा ना तो ध्यान देना है यूनिट का। यूनिट में गलती करोगे तो गलत हो जाएगा सब, ठीक है। तो यूनिट में यहाँ पे भी ध्यान देना है, जिस तरह से लास्ट चैप्टर में देख रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी यूनिट में ध्यान देंगे। मतलब 20% नंबर जो है ना तुम्हारा, 10 से 20% नंबर आराम से यूनिट से तुम बचा सकते हो। मतलब उतना गलती करने से तुम आसानी से अपने आप को रोक सकते हो। 10-20% नंबर जो है अगर तुम बढ़ा लिए अपना, तो सिंपल सी बात है कि क्या ना, तुम सबसे आगे रहोगे, उतना परसेंट तो आगे हो ही जाओगे, ठीक है। और 10-20% आगे आगे है ना तो बहुत रैंक इम्प्रूव कर जाएगा, रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा कंपेरेटिवली जो तुम्हारा रैंक आने वाला था। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन कैसे रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। ये कहता है 50 मिलीलीटर ऑफ एयर, 50 मिलीलीटर ऑफ एयर एट नॉर्मल प्रेशर, is compressed, ठीक है, to 38 मिलीलीटर, टेकिंग द प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है टेकिंग द प्रेशर टू रिमेन, टेकिंग द प्रेशर नहीं, सॉरी, टेकिंग द टेम्परेचर, प्रेशर तो यहाँ पे चेंज ही कर रहा है, टेकिंग द टेम्परेचर टू रिमेन constant, find the increase in pressure, find the increase in pressure, find the increase in pressure, ठीक है। यही पूछ रहा है कि इंक्रीज क्या होगा प्रेशर में, ये बताने कह रहा है। देखना अब जो हम लोग न्यूमेरिकल करें ना इसमें तो इसमें सबको बैठ के बनाना है, ठीक है। मतलब पहले वाला टाइप से भी नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बिकॉज इस चैप्टर में जो है ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और बाकी न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है। थ्योरेटिकल पार्ट में 1-2 क्वेश्चन बनता है, बनता है कुछ क्वेश्चन अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल से तुमको पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कभी कभी थ्योरेटिकल से पूछता है, बताएंगे क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, लेकिन न्यूमेरिकल से चांस बहुत ज़्यादा रहता है और पूछता रहता भी है। तो इसमें न्यूमेरिकल बनना चाहिए। न्यूमेरिकल तभी बनेगा ना जब हाथ चलाओगे और दिमाग थोड़ा चलाते रहोगे। जो चीज़ है अब चलाओगे तो बहुत आसान लगेगा,
कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन मोर जनरली जो क्वेश्चन आता है ना आसानी से बनते जाएगा अगर हाथ चलाते चलोगे और जो जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा देखते चलोगे। तो अगर नहीं चलाओगे तो चैप्टर जो है ना बहुत टफ हो जाएगा। तो जो बोलते हैं थोड़ा सीरियसली फॉलो करो, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है तुम बना लो लेकिन हो सकता है गलत कर दो। तो गलत हो मैं बहुत लोगों का गलत हो जाता है क्लास में देखें जिस तरह से, और कुछ लोग सही बना लेते हैं लेकिन बहुत लोगों का गलत भी हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन देंगे सबको जो है ना पहले खुद से बनाना है, फिर सॉल्यूशन चेक करना है, ये ध्यान देना है। नहीं करोगे तो फिर आगे जो है ना इस चैप्टर में इम्प्रूव करने में तुमको दिक्कत होगा। तो कोशिश करना है कि सब चीज़ हम लोग साथ में करते चलें। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, सीख लेना है, लेकिन खुद से कोशिश करना है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देना। चैप्टर देखो तो बहुत आसान है, नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो अब इसमें बोला है ना 50 मिलीलीटर ऑफ एयर, एयर का मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम दे दिया, तो 50 मिलीलीटर ऑफ एयर जो है नॉर्मल प्रेशर पे है, इसको कंप्रेस कर दिया गया 38 मिलीलीटर में। यानी जो है ना प्रेशर सॉरी वॉल्यूम जो है इसका क्या कर दिया गया, घटा दिया। तो जो है ना सिंपली हम लोग लिख लेंगे इसमें वॉल्यूम पहले था 50 मिलीलीटर, ठीक है ना। एयर के बारे में कुछ नहीं बता रहा है तो ठीक है, मत बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बस हम लोग मान लिया कि एयर गैस होगा, गैस मॉलिक्यूल से बना होगा। तो V1 मान लिया 50 मिलीलीटर था, बाद में शुरू में स्टार्टिंग में नॉर्मल प्रेशर पे। देखो अब ये नॉर्मल प्रेशर बता रहा है, इसमें बोल नहीं रहा है कुछ आगे, बस नॉर्मल प्रेशर बोल रहा है। अब बोल रहा है नहीं कंप्रेस्ड हो गया 38 मिलीलीटर पे, तो ये जो ना V1 इतना था तो V2 हो गया 38 मिलीलीटर। इतना चीज़ बताया कि 50 मिलीलीटर था एयर का नॉर्मल प्रेशर पे, कंप्रेस कर गया 38 मिलीलीटर पे, टेकिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर जो हो गया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट जैसे ही टेम्परेचर बोल देगा हम लोग समझ जाएंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ समझ जाएंगे। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं ना, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका फार्मूला भी हम लोग को पता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो जैसे ही बोलेगा बस यूज़ कर लेंगे हम लोग को। तो देखो यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया तो हम लोग समझ गए बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ है मतलब ये फार्मूला यूज़ करना है। अभी भी देखो पंगा जो है ना कायम है। कैसे कायम है, वॉल्यूम जो है ना पहले बता दिया तो V1 निकल गया, ठीक है। वॉल्यूम V2 भी बता दिया हमको। अब जो है ना इंक्रीज इन प्रेशर पूछ रहा है, मतलब फाइनल प्रेशर से रिलेटेड चीज़ पूछ रहा है, तो P2 निकालना है, P1 नहीं दिया है, ठीक है। तो और देखो क्वेश्चन में बताया है P1 क्या है, तो जनरली जो है ना लिख के नहीं बोला है। नॉर्मल प्रेशर मतलब कि हम लोग का जो रूम टेम्परेचर का प्रेशर है। तो हम लोग जो सराउंडिंग में सर्वाइव करते हैं, मतलब जिंदा हैं, मतलब जी रहे हैं हम लोग, तो उसका प्रेशर जो है ना 1 ATM होता है। तो ये एक तरह से बता रहा है 1 ATM है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर जो है ना एक तरह से बता दिया है। नॉर्मल प्रेशर मतलब प्रेशर इक्वल टू 1 ATM, ये बोल रहा है 1 ATM मतलब 760 mmHg, ठीक है। mmHg नहीं भी Hg लिखेगा ना, मतलब mmHg है, ठीक है। ट्रेडिशन है लिखने का, मतलब एजुकेटर में यहाँ पे लिखते हैं। तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। Hg की कोई पर्टिकुलर सब है। तो यहाँ पे देखो जो है ना बनाएंगे कैसे इसको, तो आसानी से बना लेंगे। इसमें प्रेशर जो था 760, ठीक है, mmHg था, और इसके बाद वॉल्यूम कितना था, 50 था, मिलीलीटर था। यूनिट साथ में लिख दो तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो जो है ना तुमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा ही। P2 जो था कितना था, इतना, और V2 जो था 38 मिलीलीटर था। तो यहाँ पे P2 जो आएगा, अब देखो इसमें कैंसिल होगा ना, ये जो होगा 20 से जाएगा, तो ये P2 जो आ जाएगा ये 1000, यूनिट क्या बचेगा, तो मिलीलीटर तो कैंसिल हो गया ना, तो mm बच जाएगा, mmHg होगा। तो इसमें पहला ट्रिक यही था, नॉर्मल प्रेशर इक्वल टू इतना। दूसरा ट्रिक जो था ठीक है ना, एक तो यही ट्रिक था कि ये बॉयल्स लॉ यूज़ करना है। दूसरा ट्रिक है ना कि ये नहीं बताना था। ये अगर कोई क्वेश्चन में आंसर में अगर कोई P2 इक्वल टू 1000 mm आंसर बता दिया तो ये गलत हो गया। तो बहुत लोग ये आंसर बता देते हैं क्लास में, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। तो पूछ रहे हैं ना फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में इंक्रीज कितना हुआ ये बताना है।
तो इंक्रीज इन प्रेशर बोथ आएंगे हम लोग। तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। मतलब पहले कितना प्रेशर था, बाद में कितना बढ़ गया, आप दोनों घटा देंगे तो इंक्रीज इन प्रेशर होगा। तो बाद में कितना हो गया 1000 mm माइनस पहले कितना था 760 mm, ये था ना। तो 240 mm आ जाएगा, 240 mmHg। ठीक है, तो देखो जैसे mmHg बताया ना, तो हम लोग जो है ATM में भी बता सकते हो। यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू 1 ATM लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1 ATM इंटू 50 और डिवाइड बाई 38। ठीक है, तो वो फाइनल प्रेशर होगा और डिवाइडर बाई -1 ATM कर देंगे तो चेंज प्रेशर। मतलब जो mmHg है ना, इसको ATM में भी बता सकते हैं, वो भी सही आंसर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो तो डिपेंड करता है ना एग्ज़ाम में ऑप्शन में कौन सा यूनिट की यूज़ किया है। तो MM यूज़ करेगा तो ऐसे बता देंगे, इसमें आसानी से हो जाता है। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा है, ज़्यादा भी नहीं है। मैक्सिमम लोग आसानी से कर सकते हैं उसको भी। तो ऐसे पूछेगा तो ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो गलती यहीं पे होता है, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉपी कर लो सर इसको। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला द वॉल्यूम ऑफ ए gas with some marble measures 100 milliliter at 760 mm प्रेशर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है 760 mm प्रेशर on raising the pressure on raising the pressure to 1000 mm, the total volume becomes 80 milliliter। ठीक है, well so what is the volume occupied by marble? What is the volume occupied by marble? ठीक है ना, मार्बल के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा ये बताना है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग बनाओ। ठीक है ना, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में वॉल्यूम बता रहा है, टोटल वॉल्यूम है गैस विथ मार्बल जो है 100 मिलीलीटर है। तो एक तो जो है ना मान लेंगे कि वॉल्यूम जो है, इसका आंसर बताएंगे सॉल्यूशन। तो एक तो मान लेंगे वॉल्यूम V1 100 मिलीलीटर है, और जो है ना ये प्रेशर जो है, सॉरी ये प्रेशर था। ठीक है ना, वॉल्यूम मान लेते हैं 20 मिलीलीटर है, सॉरी 100 मिलीलीटर है। प्रेशर जो है मान लेते हैं, इसका दिया हुआ है 760 mm है। तो बता रहा है कि P2 जो है ना, ये बता रहा है कि 1000 mm है। तो इस केस में P1 760 mm है, P2 1000 mm है, तो V1 है, तो V2 जो है V2 में बता रहा था यहाँ पे। तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, तो मार्बल का वॉल्यूम कैसे आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरह से करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बनेगा। तो कैसे हम लोग करेंगे, ऑफ कोर्स जैसे हम लोग जो फार्मूला भी लगाएंगे ना, तो यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है,
तो यहाँ पे 100 मिलीलीटर यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे जो है ना 80 मिलीलीटर और सही से मिली प्रेशर। तो इसमें तो मार्बल का तो वॉल्यूम आएगा ही नहीं। तो इसमें गलती भी तो हम लोग कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं कि बताओ? गलती कर रहे हैं कि जैसे हम लोग का जो PV इक्वल टू NRT है, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ भी तो गैस के लिए है ना, तो ये जो लॉ लगा रहे हैं ये गैस के लिए होता है। बट यहाँ पे जो है ना हम लोग मार्बल भी तो यूज़ कर लिए। 100 मिलीलीटर में क्या था? मार्बल भी तो था। तो ये जो है ना गलत हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला जो आएगा ना गैस के लिए आएगा, सिर्फ गैस के लिए। तो गैस के लिए आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्बल का जो वॉल्यूम है ना इसमें घटाएंगे। तो ये जो था, ये जो हम लोग कर रहे थे ये गलत था, ठीक है। तो हम लोग जो है दूसरे तरह से इसको करेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका ही गलत था, बहुत लोग कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो देखो जो है ना सॉल्यूशन, इसको जो है हम लोग देख रहे हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ मार्बल, ठीक है ना, मार्बल का जो वॉल्यूम होगा मान लेते हैं V, यूनिट से मानते हैं, ठीक है ना, यूनिट मिलीलीटर में ही यूनिट से मान लेते हैं V मिलीलीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम जो होगा ये V1 हो जाएगा। और हमको वॉल्यूम किसका बताना है? इसका वॉल्यूम बताना है गैस का। तो गैस का कितना वॉल्यूम होगा? टोटल वॉल्यूम था स्टार्टिंग में 100 मिलीलीटर, 100 में से मार्बल का वॉल्यूम घटा दिए तो ये गैस का वॉल्यूम आ गया। यानी इनिशियल वॉल्यूम जो है गैस का 100 माइनस V हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा? V2। इसमें भी घटाना पड़ेगा ना, फाइनल वॉल्यूम जो आएगा V2, इसमें भी तो क्या होगा? मार्बल होगा। तो मार्बल का फाइनल वॉल्यूम कितना था? 80 था ना, तो 80 माइनस V, ठीक है। तो ये मिलीलीटर हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम आ गया। तो इसमें भी घटाएंगे तो ये गैस का वॉल्यूम आया V2V1, ठीक है। हमको फार्मूला किस पे लगाना है? गैस पे। तो गैस का वॉल्यूम आ जाएगा कुछ इस तरह से। स्टार्टिंग में जो प्रेशर दिया हुआ है ये तो हमको पता ही है, P1 इक्वल टू 760 mm और जो है ना P2, ठीक है। इसमें बोल रहा था ना वॉल्यूम द गैस विथ सम मार्बल मेजर करता है इतना वॉल्यूम और इतना प्रेशर। ऑन रेजिंग मतलब प्रेशर बढ़ाने पे, ऑन रेजिंग द प्रेशर बढ़ाने पे कहाँ तक बढ़ा रहे हैं? 1000 mm। तो P2 कितना है? 1000 mm, ठीक है ना। P2 जो है 1000 mm है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 80। तो वही लिखनी है V2 यहाँ पे। तो मार्बल का वॉल्यूम हम लोग मान लिए V मिलीलीटर। तो इसमें जो है ना यूज़ कर लेंगे कांस्टेंट क्या है। देखो प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है ना, तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो प्रेशर वॉल्यूम एक तीसरा बच गया यार, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रेशर कितना था स्टार्टिंग का प्रेशर था 760 mm, ठीक है ना। स्टार्टिंग का वॉल्यूम तो 100 माइनस V इक्वल टू बाद में प्रेशर कितना था 1000 mm इंटू वॉल्यूम 80 माइनस V, ठीक है ना। यूनिट साथ में भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कट जाएगा यूनिट में कुछ यहाँ पे V आएगा, तो V का यूनिट तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कैंसिल कर लेंगे, जिसको कैंसिल करना है तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7600 माइनस 26V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8000 माइनस 100V, ठीक है। इसको यहाँ पे 100 माइनस कितना कर लेंगे? 76V इक्वल टू 8000 माइनस 7600 कर लेंगे। ये सब जो है ना तुम लोगों को करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 24V और ये डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 400। तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना, 400 डिवाइडेड बाई 24, ये मिलीलीटर में आएगा, ठीक है ना, मिलीलीटर में आ जाएगा। अब ये होगा 6 से ये 100, ठीक है, यानी 50/3 आएगा मिलीलीटर में, या 16.67 आएगा मिलीलीटर में। तो मतलब इस तरह से जो है ना हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लिख लेना है सबको, इसको कॉपी कर लेना, इसको हटा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है द टेम्परेचर of a given mass of air, the temperature of a given mass of air was changed from 15 degree centigrade to minus 15 degree centigrade if the pressure, ठीक है ना, if the pressure remains unchanged, and the initial volume was 100 milliliter, what would be final volume? फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ना, ये बताना है। व्हाट वुड बी फाइनल वॉल्यूम, तो इसको बताना है यहाँ पे कि क्या होगा। तो कह रहा है टेम्परेचर जो होगा गिवन मास ऑफ एयर जो है चेंज कर रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे प्रेशर कह रहा है रिमेन्स अनचेंज है, तो फिर ठीक है ना, वॉल्यूम बता रहा है कि शुरू में इतना था तो बाद में कितना होगा। तो यहाँ पे है ना प्रेशर अनचेंज कह रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में बनाना है, आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग क्वेश्चंस कुछ करेंगे, उसके बाद ग्राउंड्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही तक रखते हैं। लाइक करना है सबको, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में पूछना है या मैसेज करना है। इसका बुकलेट जो है ना हम दे देंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सबको। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।